अम, सभी पैदा होने का किसी को मैं पैदा हो रहा हूँ ऐसा अनुभव किसी को नहीं हुआ है और नहीं हो सकता है। क्यों? इस पर विचार करें तो देह पैदा होता है इसलिए हमको पैदा होने का अनुभव नहीं होता है। जब देह ही हमारा स्वरूप होता तब अवश्य पैदा होने का अनुभव होना चाहिए था, परंतु हम देह से अलग स्वरूप है, इंद्रिय मन बुद्धि से अलग स्वरूप है। सबको हम पहचानते हैं, देह को, बुद्धि को, इंद्रिय को, मन को हम पहचानते हैं, उससे अलग रहकर हम पहचानते हैं। इसलिए हमारा स्वरूप इस सबसे अलग है, इसलिए पैदा होने का अनुभव नहीं होता है, नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। ऐसा ही मरण का अनुभव भी नहीं हो सकता है, नहीं होता है। केवल देह का ही जन्म मरण है, हमारा स्वरूप का जन्म मरण नहीं। इसलिए हमारा स्वरूप को जब हम पहचानेंगे तब हमको पता चल जाएगा हमको जन्म मरण नहीं है और सभी दुख भी नहीं है। क्योंकि सभी दुख कष्ट मोह शोक किसके किसके आते हैं? देह को, इंद्रिय को, मन बुद्धि को। इसलिए ये सभी हमारा स्वरूप से अलग है, ये सभी हमारा स्वरूप नहीं है। इस कारण से हम सभी से अलग होने के कारण हम कभी भी नहीं दुख झेल सकते हैं, कभी भी दुख को नहीं पा सकते हैं। इसलिए इस स्वरूप पहचानना ही हमारा जीवन का लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए एक जीवन तरीका, जीवन पद्धति को बोला है मेरे शास्त्र में। कैसा? उस स्वरूप को पहचानने के लिए हमारा मन को, बुद्धि को, देह को, इंद्रिय को नहीं करना। इसके लिए एक जीवन पद्धति, ऐसा जीवन करे तो तुम हमारा बुद्धि और मन और इंद्रिय और देह साथ तुम्हारा स्वरूप पहचानने के लिए सामर्थ्यवान होता है। इस कारण से उक्त जीवन पद्धति को संस्कृत कहते हैं। यदा संस्कृतम मनः भवति, यदा संस्कृता बुद्धिर्भवति, तदा इंद्रियाणि संस्कृतानि भवन्ति, तदा देहः संस्कृतो भवति। एवं संस्कृत शब्दस्य अर्थः न केवल भाषा रूपेण धनभूत इति तत्र वर्तते। स्वरूप साधनभूत, रूप अवगमन साधनभूत जीवन क्रमः, जीवन पद्धतिः सैव संस्कृत शब्देन अभिधीयते। जीवन क्रम एव संस्कृत शब्देन अभिधीयते। एवं संस्कृतस्य प्रयोजनम् अत्युन्नतम् अस्ति, लाभस्तु महान् लाभो वर्तते। अतीव बड़ा लाभ है, प्रयोजन है, जो अन्य भाषा से हम नहीं पा सकते। वो प्रयोजन क्या है? सभी दुख से मुक्त होना, जन्म मरण से मुक्त होना, शाश्वत सुख आनंद पाना, बड़ा प्रयोजन है इसका अच्छे से। इसलिए सभी लोग मस्ट एंड शुड संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। एवं संस्कृतमित्युक्ते न केवल भाषा रूपेण वर्तते, तत्तु जीवनक्रमः। येन जीवनक्रमेण, या जीवनपद्धत्या वयं स्वस्वरूपज्ञानं प्राप्तुं समर्था भवामः, स्वस्वरूपज्ञानं प्राप्नुमः। तेन सर्वदुःखनिवृत्तिं, संसारनिवृत्तिं, जन्ममरणनिवृत्तिं च प्राप्नुमः। तदेव संस्कृतशब्देन क्रियते। सम्यक् कृतं, संपूर्णतया कृतं संस्कृतम् इत्याचक्षते। किं संपूर्णतया कृतं?
किं सम्यक् कृतम् इत्युक्ते अस्मत् स्वरूपज्ञानं सम्पूर्णतया कृतं सम्यक् कृतम् इति कृत्वा अत्र संस्कृतशब्दस्य अभिधानं भवति। यदा संस्कृतानि इन्द्रियाणि भवन्ति, संस्कृतं मनः भवति, संस्कृतो देहः भवति, संस्कृता बुद्धिर्भवति, इदानीं जीवनं संस्कृतं भवति। संस्कृतस्य अर्थः सम्यक् कृतं सम्पूर्णतया कृतं। डुक्रीकरणे इति धातुना उत्पन्नः शब्दः। कृतशब्दस्य उपनिषदि कर्माणि इति तत्र एकत्र उपदिश्यते। कर्माणि कीदृशकर्माणि इत्युक्ते स्वरूपज्ञानाय साधनभूतानि कर्माणि कृतशब्देन तत्र अभिधीयते। उपासनं वा, ध्यानं वा, पूजा वा, जपादिकं वा, होमादिकं वा, भजनं वा, व्रतादिकं वा, सर्वं यदुपदिष्टमस्ति वेदेन शास्त्रेण तत्सर्वं स्वरूपसाधनाय कल्पते। पूजादिकं, जपादिकं, होमादिकं, व्रतादिकं, ध्यानादिकं च तथा भजनमित्यादिकं च स्तोत्रादिकं च सर्वं स्वरूपज्ञानाय साधनभूतानि सन्ति। सर्वाणि स्वरूपज्ञानभूतानि भवन्ति, स्वरूपज्ञानसाधनभूतानि भवन्ति। अतः अस्माभिः प्रतिनित्यं कर्माणि करणीयानि। ईदृशानि जप, होम, व्रत, पूजा, ध्यान, भजन, स्तोत्र पठनादिकानि कार्याणि। तदेव गीतासु अभिहितं भगवता कृष्णेन। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्वयम् अस्माभिः करणीयम्। अनन्यचिन्तनं यदा कर्म कुर्मः, यदा स्तोत्रपठनं कुर्मः, यदा जप होम ध्यानादिकं कुर्मः, यदा पूजादिकं कुर्मः, तदानीम् अनन्यतया एकीभूत्वा स्वरूपस्य भगवतः चिन्तनं करणीयम्। तथा प्रतिनित्यं करणीयम्। विशेषतो तत्र विशेषद्वयं वर्तते। प्रथमं चिन्तने अनन्यता भवेत्। यदा यदा पूजा कुर्मः, ध्यानं कुर्मः, जपं कुर्मः, अथवा स्तोत्रपठनं कुर्मः, अथवा व्रतादिकं कुर्मः, होमादिकं कुर्मः, यावत् पर्यन्तं कुर्मः तावत् पर्यन्तम् अनन्यतया एकीभूत्वा भगवतः चिन्तनम् अस्माभिः करणीयं। स्वरूपस्य चिन्तनम् अस्माभिः करणीयम् अनन्यतया एकीभूत्वा। तथा प्रतिनित्यं करणीयम्। एकदिनं क्रियते चेत् नैव वयं दुःखात् मुक्तिं प्राप्नुमः। प्रतिनित्यं करणीयं, करणसमये अन्यथा भवेत्। द्वयमेव कृष्णेन तत्र उक्तम्। अतः एतद्वयम् अस्माभिः प्रतिदिनम् अनुस्रियते चेत् अवश्यं वयं सर्वदुःखात् मुक्तिं प्राप्नुमः। शोकात्, मोहाच्च तथा संसारात्, जन्ममरणाच्च मुक्तिं प्राप्नुमः। एवं जीवनक्रमः निरूपितः अस्ति वेदैः शास्त्रैश्च। गुरुजी, one question. दुखम या शोकम, ये डिफरेंस क्या है? व्यत्यासः, दुःखस्य शोकस्य व्यत्यासः वदामि। दुःखमित्युक्ते सामान्यरूपेण वर्तते। सामान्यमित्युक्ते अस्माकं देह किं नोदनेन अथवा देहे कष्टम् अनुभूयमानाः वयं दुःखम् अनुभवामः। शोकं तु अस्मदीयाः ये सन्ति, अस्मत् सम्बन्धिनः, अस्मत् गृहं वा, अस्मत् मातापित्रादयो वा, अस्मत् पुत्रादयो वा, अस्मत् भार्यादयो वा, तेषां किमपि हानिर्भवति चेत्, तेषां किमपि कष्टं भवति चेत् तेन शोकम् अनुभवामः। तत्रैव व्यत्यासो वर्तते। अर्जुनस्य शोकः उत्पन्नः। कथं शोकः उत्पन्नः? बन्धुजनानां कष्टं ते सर्वे मरणं प्राप्नुवन्ति इति तस्मात् कारणात् तेन कारणेन शोकम् अभवत् अर्जुनस्य। शोकस्तु सम्बन्धेन देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यादीनाम् अन्यविषयसम्बन्धेन उत्पद्यते। दुःखं तु
देहेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिषु उत्पद्यते। देहे वा इन्द्रियेषु वा मनसि वा बुद्धौ वा किमपि तत्र कष्टं तत्र टेन्शन् इत्यादिकं भवति चेत् तदानीं दुःखम् अनुभवामः, तद् दुःखम् इत्याचक्ष्यते। शोक इत्युक्ते ये अस्मदीयाः इति वयं तत्र सम्बन्धं कल्पयामः, अस्मत् पुत्रादिषु, अस्मत् भार्यादिषु, अस्मत् गृहादिषु, अस्मत् सम्बन्धिजनेषु, अस्मत् मातापित्रादिषु तेषां किमपि हानिर्भवति चेत्, कष्टं भवति चेत् तदानीं शोकम् अनुभवामः। शुचशोके, शुचशोके इत्युक्ते शोकस्तु देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यादीनाम् अन्य विषय संबंधेन उत्पत्ति। शोक कैसा उत्पन्न होता है, शोक किसको बोलते हैं, जो देहेंद्र मनोबुद्धि हमारा है ना, उसका अन्य विषय का संबंध से जो होता है, अन्य विषय में कुछ कष्ट हमारा पिता का, माता का या पुत्र का या हमारा पत्नी का या हमारा संबंधी जनों का या हमारा घर का कुछ होता है तो तब बहुत हम पछताएंगे, ये शोक होता है। दुख तो हमारा देह में ही, इंद्रिय मन बुद्धि में ही उत्पन्न होता है, उसको दुख कहते हैं। हम दुख कैसा अनुभव करते हैं, देह को कुछ हानि होता है तो, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को कुछ हानि, कुछ कष्ट वगैरह होता है तो दुख अनुभूत करते हैं। यही है शोक दुःखयोर व्यत्यासः। शोकस्तु अन्य संबंधेन भवति, दुःखन्तु देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यादीनां संबंधेन भवति। शोकस्तु अन्य विषय संबंधेन भवति। ऐसा दुख और शोक का व्यत्यास। ओके। शुक शोके इति धातुना उत्पन्न शब्दः शोकः। तथा दुःख शब्दः तो दुष्टाखं वर्तते इति कृत्वा दुःखम। हमको हमारा मन में, बुद्धि में, इंद्रिय में, देह में कुछ कष्ट होता है तो समग्र परिसर ही जो हम रहते हैं वो परिसर ही दुखमय हम दिखता है। इसलिए बोलते हैं दुष्टाखम इति दुःखम। हमको हमारा मन में, बुद्धि में और इंद्रिय में, देह में कुछ अति कठिन कष्ट समस्या होता है तो तब हमारा परिसर ही, हम जब जीवन करते हैं वो परिसर ही हमको कष्ट रूप से, दुख रूप से दिखता है, यही दुख होता है। जी हाँ, जी हाँ। एवं तत्र सर्वेषां मानवानां मनुष्याणां जीवनस्य लक्ष्यम् उद्देश्यश्च स्वरूप ज्ञानम् अस्मन्नैज स्वरूप ज्ञानम् तत्प्राप्य वयं सर्वदुःखात् संसारात् जन्म मरणात् च मुक्तिं प्राप्य शाश्वत सुखं प्राप्नुमः। तथा जन्म मरणादिकं नास्ति, दुःखादिकं नास्ति, संसारादिकम् अस्माकं नास्ति इति ज्ञास्यामः। एतत्तु संस्कृतशब्दस्य अर्थः। एषस्तु संस्कृतशब्दस्य अर्थः एषः। ओके। केवल भाषारूपेण वर्तते। संस्कृतं तु एका जीवनपद्धतिः, एकः जीवनक्रमः, यदेन शास्त्रेण अभिहितः, येन वयं शाश्वत सुखं प्राप्नुमः, सर्वदुःखनिवृत्तिं, संसारनिवृत्तिं, जन्ममरणनिवृत्तिं प्राप्नुमः। इदानीं तु संस्कृत अक्षराणां, पदानां, वाक्यस्य च, समासस्य च स्वरूपं किञ्चित् स्थूलतया वदामि। तदानीं पदानां तत्र अभिधानेन कथं तत्र पदस्य अर्थः करणीयः तद् ज्ञातुं सुलभतया ज्ञातुं शक्नुमः। अक्षराणाम् उत्पत्तिः संस्कृते एवं भवति। वयं तु श्वासोच्छ्वासादिकं कुर्मः, तस्मात् देहे अन्तःस्थिता जाठराग्निः श्वासोच्छ्वासेन ज्वल्यते, तेन अन्नादिकं पच्यते च। जाठराग्निना अन्नादिकं पच्यते च। एवं श्वासोच्छ्वासरूपेण किं कुर्मः, जाठराग्नेः तत्र वायुं दास्यामः तस्य ज्वलनाय, तथा जाठराग्निना उत्पन्नस्य वायोः बहिर्निष्कासनं कुर्मः उच्छ्वासेन। एवं तत्र अस्माकं तत्र देहरचना वर्तते। एक बार हिंदी में बोलिए ना वो लास्ट। हाँ बोलता हूँ। जो हमारा देह में अंदर जाठराग्नि है,
वो ज्वलन होता है, वो हमारा अन्न को पचन करता है। हम्म, उस जाटराग्नि जलने के लिए हम श्वासोश्वास करते हैं, उसको वायु देते हैं, उससे जो उत्पन्न वायु है उसको बाहर फेंकते हैं। ये हमारा देह रचना है। इस देह रचना को लेकर ही अक्षरों का, संस्कृत अक्षरों का उत्पत्ति बोला है व्याकरण का। कैसा? जब जाटराग्नि से उत्पन्न हुआ वायु बाहर आता है, उस वायु को हम किसी भी अंग से अवरोध कर कर फेंकते हैं तो तब वो अक्षर रूप से बाहर आता है, शब्द रूप से बाहर आता है। उदाहरण से का, इस अक्षर का उत्पत्ति कैसा होता है? जो बाहर आता है ना वायु, उसको कंठ से प्रेस कर कर बाहर फेंकते हैं। हाँ जी। प्रेस कर कर, अवरोध कर कर बाहर फेंकते हैं, उससे का ऐसा अक्षर उत्पन्न होता है। वैसा ही सभी अक्षरों का उत्पत्ति का स्थान और प्रयत्न दोनों बोला है। किस अंग से प्रेस करने से, कितना प्रेस करने से वो अक्षर का उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होता है, ये सब कुछ बोला है व्याकरणकार ने। इसको लेकर हम बोलते हैं संस्कृत अक्षरों का स्वरूप क्या है? तो वो बाहर जो आने वाला वायु है ना, हमारा देश है, वही किसी किसी अंग से हम प्रेस कर कर बाहर फेंकते तो एक एक अक्षर रूप से, शब्द रूप से वो बाहर आता है। वही अक्षर का स्वरूप है। कोह विसर्जनीय घंटा शेषानाम तालु ऋटुरसाणाम मूर्धा। इकार का उत्पत्ति कैसा होता है? जो वायु आता है उसको नाक से प्रेस कर कर बाहर फेंकते हैं। हाँ हाँ वो अक्षर उत्पन्न होता है। हाँ, ऐसा अक्षरों का उत्पत्ति और स्वरूप बोला है व्याकरणकार ने। हाँ। अब पदों का स्वरूप जानना है। पद का स्वरूप जानने के लिए पहला पद से जो बोलते हैं उसका स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। केवल अक्षरों का समूह पद नहीं होता है। कराटना ये पद नहीं होता है। राम पद होता है, कृष्ण पद होता है। क्यों राम कृष्ण पद होता है, कराटना क्यों पद नहीं होता है? इसको हमको समझने के लिए पहला पद से क्या बोलते हैं उसको जानकर बाद में पद का स्वरूप जानना जरूरी है। पद से हम वस्तु को बोलते हैं, व्यक्ति को बोलते हैं, विषय को बोलते हैं। पद से क्या बोलते हैं? वस्तु, व्यक्ति, विषय। हाँ। तीन प्रकार से पद से व्यवहार में बोलना है। बोलना, बोलते हैं, बोलना नहीं, बोलते हैं। हिंदी में गड़बड़ है। हाँ, ऐसा पद से वस्तु, व्यक्ति, विषयों का अभिधान होता है। अभिधान बोलते हैं। उस वस्तु का, व्यक्ति का, विषय का स्वरूप जानने से हम पद का स्वरूप जान सकते हैं। क्योंकि दोनों समान रूप से होना चाहिए, तब भी पद से हम वस्तु, व्यक्ति, विषय का अभिधान कर सकते हैं। अब वस्तु का, व्यक्ति का, विषय का स्वरूप हम विचार करें तो सभी वस्तु मैन्युफैक्चरर है, क्रिया से बना हुआ। सभी व्यक्ति, सभी विषय भी मैन्युफैक्चरर है, क्रिया से बना है। सभी वस्तु, व्यक्ति, विषय क्रिया से बना है। परंतु केवल क्रिया को हम वस्तु नहीं कहते, केवल क्रिया को हम व्यक्ति नहीं कहते, और केवल क्रिया को हम विषय नहीं कहते। किसको वस्तु कहते हैं? वो क्रिया से बना हुआ होना चाहिए, साथ में वो साधन भी होना चाहिए। साधन का मतलब क्या है? लोक व्यवहार के लिए कुछ उपयोग के लिए आना चाहिए, तब भी उसको वस्तु कहते हैं। अब कुर्सी, टेबल वस्तु है, क्यों? क्रिया से बना हुआ है, और वो टेबल हमारा व्यवहार के लिए उपयोग है। उस पर कुछ रखने के लिए, पढ़ने के लिए, बैठने के लिए आता है, साधन है, इसलिए को वस्तु कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्रिया से बनना, क्रिया से बनना है, साथ में
साधन भी होना चाहिए, तब भी वो वस्तु होता है, तब भी वो व्यक्ति होता है, तब भी वो विषय होता है। ऐसा वस्तु व्यक्ति विषयों का स्वरूप क्या है? क्रिया और साधन दोनों का साथ होना। क्रिया और साधन का जो टुगेदर साथ होना ही वस्तु है, व्यक्ति है, विषय है। ऐसा वस्तु व्यक्ति विषयों का स्वरूप होता है तो उसके अनुरूप पद का स्वरूप भी होना चाहिए। जैसा वस्तु व्यक्ति विषयों का स्वरूप क्रिया और साधन है, वैसा ही पदों का स्वरूप भी क्रिया और साधन होना चाहिए, तब भी वो पद बन जाता है, तब भी वो वस्तु को बोलने का सामर्थ्य पाता है, व्यक्ति विषय को बोलने का सामर्थ्य पाता है। इसलिए वस्तु व्यक्ति विषयों का स्वरूप के अनुसार अनुगुण पद का स्वरूप भी होना चाहिए, तब वो पद होता है, तब वो वस्तु को अथवा व्यक्ति को विषय को बोलने का सामर्थ्य पाता है। उदाहरण के लिए बोलता हूँ, राम, राम शब्द लेते तो रमयति इति रामः। राम शब्द में रमण आनंद, आनंद होने वाला क्रिया है और आनंद करने वाला कर्तृ साधन भी है। जो आनंद करता है वो साधन व्यक्ति, और आनंद होना क्रिया। क्रिया और साधन दोनों साथ है उधर, इसलिए राम एक पद है, उससे राम व्यक्ति का अभिनय है। राम बोलते हैं तब राम का चित्र मन में उठ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पदों को क्रिया और साधन से होना चाहिए, तब भी वो पद बन जाता है, तब भी वो वस्तु व्यक्ति विषय को बोलने का सामर्थ्य पाता है, तब भी उस पद का उच्चारण से मन में उस वस्तु का अथवा व्यक्ति का विषय का चित्रण आ जाता है। राम बोलने से राम का चित्र आता है, कृष्ण बोलने से कृष्ण का चित्र आता है मन में, परंतु कराटाना ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता है। क्यों? वो क्रिया और साधन का जोड़ी नहीं, क्रिया और साधन साथ में नहीं है। कृष्ण क्या होता है? पदों का कृष्ण क्या 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 कृष्ण आकर्षण करने वाला क्रिया, आकर्षण करने वाला साधन, आकर्षण करने का क्रिया, आकर्षण करने वाला जो है व्यक्ति वो साधन है। वो दोनों को जोड़कर कृष्ण ऐसा बोलते हैं। सभी को आकर्षण करने वाला जो व्यक्ति, उस दोनों को साथ लेकर कृष्ण कहते हैं, इसलिए वो सभी को आकर्षण करने वाला है। आकर्षणात् कृष्णः, कर्षणात् कृष्णः, रमयति रामः। ऐसा सभी पदों को होता है, अव्यय पद हो, क्रियापद हो, या नाम पद हो, या कृदंत हो, सभी पद में ये मस्ट एंड शुड होना चाहिए, तभी वो पद बन जाता है, नहीं तो पद नहीं बन जाता है। ये सामान्य डेफिनेशन है पद का। पद का सामान्य डेफिनेशन क्या है? ये क्रिया और ये साधन बोलना चाहिए। उसको बाइफरकेशन किया है, किस प्रकार पद में क्रिया को प्रधान रूप से बोलता है, किस प्रकार पदों में साधन को प्रधान रूप से बोलता है, और किस प्रकार पदों में क्रिया को ही साधन जैसा बोलता है, और किस प्रकार पदों में साधन को भाव रूप से बोलता है। ऐसा बाइफरकेशन किया है पदों में, परंतु सभी पदों में क्रिया और साधन मस्त शुद्ध होना चाहिए। इसको ही प्रकृति प्रत्यय कहते हैं। ओके। प्रकृति का मतलब क्रिया, क्रिया को बोलने वाला वो होना चाहिए। प्रत्यय का मतलब साधन, साधन बोलने वाला भाग प्रत्यय, क्रिया को बोलने वाला भाग पद में प्रकृति होता है। प्रकृति को धातु बोलता है, जो क्रिया बोलने वाला धातु वो प्रकृति को बोलता है, साधन बोलने वाला वो है, वो प्रत्यय होते हैं। प्रत्येकम अयतीति प्रत्ययः प्रकर्षेण कृतिः
प्रकृतिः प्रकर्षेण कृतिः प्रकृतिः। What is prakarashena? Prakarashe mean प्रकर्षेण इत्युक्ते बहुत जोर से उधर क्रिया होता है। कृति इत्युक्ते क्रिया, क्रिया उधर होता है, संपूर्ण क्रिया। अब राम बोलते हैं तो रमण क्रिया संपूर्ण रूप से उधर होता है। कैसे कृष्ण होता है? बोलते हैं कर्षण क्रिया उधर संपूर्ण होता है और उस करने वाला साधन भी उधर होता है। Okay, one question. यस। रमयते इति रामः, ये शब्द हाँ में मेरे माइंड को एक श्री राम पिक्चर आता है, सो मुझको हाँ हैप्पीनेस आता है। if हाँ if supposing I do not know who Rama is, I don't know, I'm foreigner, I don't know, कैसा मेरे को हैप्पीनेस देता है? ना, एक पिक्चर आता है राम का मूर्ति को हम भावना करते हैं मन में। राम का मूर्ति हम सब लोग भावना रूप से करते हैं, परंतु राम को हम नहीं देखा तब भी एक मूर्ति से यही राम है ऐसा भावना करते हैं। इस पर बहुत गहरी से विचार करना है। क्यों के लिए? क्यों राम कृष्ण शब्दों को लेकर पूजा करने के लिए शास्त्र ने बोला है। हम राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, कैसा वो पिक्चर आना चाहिए, वो राम का मूर्ति कर कर उसको भावना करते हैं, यही राम है, यही राम है, फोटो देकर यही राम है ऐसा भावना किए हुए है। करेक्ट। उसको लेकर पिक्चर उठ जाता है, परंतु वो भावना किसके लिए बोला है ये तो बहुत बड़ा विचार है। क्योंकि लिए हमको हमारा देह का जो स्वभाव है, जो पैदा होने के बाद जो स्वभाव है, उस स्वभाव से हम रहते हैं। हमारा देह स्वभाव से, इंद्रिय स्वभाव से, मन स्वभाव से और बुद्धि स्वभाव से। वो स्वभाव क्या है? बाहर देखना, प्रापंचिक व्यवहार करना और प्रापंचिक सुख भोग करना और प्रापंचिक प्रयोजन को पाना, उतना ही स्वभाव है इसका। हमारा देह इंद्रिय मन बुद्धि का स्वभाव, उस स्वभाव जब तक होता है तब तक हमारा स्वरूप हम पहचान नहीं पा सकते। इसलिए इस स्वभाव को मिटाने के लिए, इस देह का स्वाभाविक स्वभाव है उसको मिटाने के लिए शास्त्र ने, वेद ने क्या किया, उसको अन्य स्वभाव से जोड़ने के लिए भावना बोल दिया। जैसा कृष्ण राम ऐसा भावना करो, ऐसा पूजा करो, उसको देव ऐसा मानकर पूजा करो। उससे क्या होता है? हमारा दैहिक जो स्वभाव है वो तो मिट जाता है, साथ में ही मन का बुद्धि का एकाग्रता होता है। भावना से एक ही मूर्ति में हम राम कृष्ण ऐसा भावना कर कर उधर ही मन रखकर हम पूजा वगैरह करते हैं। उससे मन और बुद्धि का एकाग्रता बढ़ जाता है। साथ में हमारा दैहिक जो स्वभाव है वो धीरे धीरे से मिट जाता है। उस दोनों कारणों से हमारा मन और बुद्धि को हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, इस बार विचार करने का सामर्थ्य मन में आ जाता है। इस कारण से वेदों ने, शास्त्रों ने हमको भावना रूप पूजा पद्धति को बोला। पूजा करो, व्रत करो, स्तोत्र करो, जप करो, ध्यान करो, होम करो, सब जगह में भावना ही प्रधान है। फायर है, अग्नि है, उस पर अग्नि ऐसा भावना है। ऐसा भावना करने के लिए बोला। किसके लिए? हमारा दैहिक स्वभाव, मानसिक जो बौद्धिक इंद्रिय स्वभाव है मिटाकर, मन और बुद्धि में जो चांचल्य है उसको भी मिटाकर एकाग्रता होना चाहिए। और स्वरूप के बारे में, हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, उस बारे में विचार करने का सामर्थ्य, योग्यता आने के लिए इसको। और एक और विषय है, इस पर बहुत बड़ा विषय वो मैं बोलता हूँ। सभी लोग प्रश्न करते हैं, संस्कृत पद
बोलने से संस्कार होता है, अन्य भाषा के पद बोलने से संस्कार नहीं होते। क्यों ऐसा? विशेष क्या है संस्कृत में? हम्म, अब कुर्सी बोलते हैं हिंदी में, टेबल बोलते हैं इंग्लिश में, उससे कुछ नहीं होता है। परंतु आसंदः, उत्पीठिका, ऐसा संस्कृत में व्यवहारिक प्रयोग नहीं होता है। साथ में हमारा मन, बुद्धि और देह इंद्रिय को भी संस्कार होता है। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब यही है, हमारा स्वरूप पहचानने के लिए, विचार करने के लिए सामर्थ्य पाना, इसको संस्कार कहते हैं। हम्म, वो संस्कार संस्कृत में बोलने से होता है। कैसा होता है? ये बहुत बड़ा गहरी विचार है, इस पर कुछ बोलता हूँ। हम्म, अन्य भाषा में पदों का उत्पत्ति अन्य तरीका से किया है, परंतु संस्कृत में पदों का उत्पत्ति ने जैसा बोला, क्रिया और साधन, उसके उस रूप से बोला है। क्यों उस रूप से बोला है? वो कारण है। हम्म, वो भी वस्तु, व्यक्ति, विषय मैन्युफैक्चर क्रिया से उत्पन्न हुआ है, हम्म, और सभी वस्तु, व्यक्ति, विषय साधन है, उनको व्यवहार के लिए उपयोग होता है। परंतु संस्कृत पद में केवल व्यावहारिक प्रयोजन को लेकर ही पदों का उच्चारण नहीं होता है। उदाहरण के लिए बोलता है, अब राम बोला, रामयति, रमयते इति रामः, उससे केवल राम शब्द, राम व्यक्ति को लेकर ओ ये ही राम है, केवल पहचानने के लिए राम शब्द नहीं बोला, राम पद नहीं बोला। फिर क्या विशेष है? वो राम व्यक्ति को बोला ना, वो केवल व्यक्ति रूप से नहीं बोला, जो आनंद करता है, जो स्वयं आनंद में रहता है, उस आनंद को तुम पहचानना चाहिए, तुम उसको प्राप्त करना चाहिए। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए राम शब्द उधर बोल रहा है, केवल राम व्यक्ति का परिचय के लिए नहीं। ऐसा आसंद शब्द, आसमंतात सीदती थी आसंदः, ऐसा बोलती है। आसंद का शब्द कुर्सी, कुर्सी, केवल कुर्सी उस वस्तु परिचय के लिए आसंद शब्द नहीं बोला। किसके लिए बोला है? असमंता सिरजे कुर्सी के लिए उतना ही नहीं, उसके बड़ा प्रयोजन भी है। उस पर बैठकर तुम सीधती, बैठकर तुम आनंद पाओ, स्वरूप का विचार करो, चिंतन करो, इसके लिए आसंद शब्द का प्रयोग किया है कुर्सी ने। केवल प्रापंचिक प्रयोजन को लेकर ही मात्र संस्कृत पदों का प्रयोग नहीं होता है। वो बड़ा प्रयोजन के लिए, सभी दुख से मुक्ति होने के लिए, संसार से, जन्म मरण से मुक्ति होने के लिए, शाश्वत सुख पाने के लिए जो हमारा स्वरूप पहचानना चाहिए, उस पहचानने के लिए साधन रूप से जुड़ जाता है, जुड़ाता है उस पद को, उस साधन को, उस वस्तु को। ऐसा प्रति पद में होता है। इसलिए संस्कृत पदों का उच्चारण से केवल प्रापंचिक प्रयोजन इतना ही नहीं होता है, मन में संस्कार भी जाता है। ऐसा जो बोल रहा है पद, जो जिस वस्तु को लेकर बोल रहा है, वो वस्तु का परिचय मात्र के लिए नहीं बोल रहा है, और वस्तु का केवल प्रापंचिक प्रयोजन को लेकर नहीं बोल रहा है। उसके ही बड़ा प्रयोजन जो है हमारा स्वरूप पहचाने, उसके लिए भी वो साधन है। उसको बताने के लिए, उसको आपको बोलने के लिए इस पद का प्रयोग हो रहा है। ऐसा ही प्रयोग इधर किया है। इसलिए सभी
वस्तु क्रिया और साधन से बना है बोला। क्रिया भी है, कल्पना है। हमारा मन और बुद्धि, काल, देश और फिगर, रूप, काल, देश, रूप, तीनों को लेकर क्रिया को कल्पना करता है। काल से चेंज होता है तो क्रिया हुआ ऐसा कल्पना करता है, देश से चेंज होता है तो क्रिया हुआ ऐसा कल्पना करता है, फिगर रूप से चेंज हुआ तब भी कल्पना क्रिया हुआ ऐसा कल्पना करता है। ऐसा काल, देश, रूप से क्रिया का कल्पना करता है, वैसा ही व्यवहार के लिए साधन का भी कल्पना किया हुआ है। ऐसा और साधन दोनों ही कल्पना है। को भी ये ऐसा पदों का प्रयोग होता है। पदों का स्वरूप जानना जरूरी है। जो क्रिया साधन से बना हुआ है तो यह भी कल्पना है, साधन भी कल्पना है, परंतु व्यवहार का प्रयोजन के लिए दोनों कल्पित है। परंतु व्यवहार का प्रयोजन के लिए इस पदों का प्रयोग नहीं होता है, वस्तु परिचय मात्र के लिए प्रयोग नहीं होता है। वो वस्तु वो कल्पित किया हो, कल्पना किया हुआ है और पद से प्रयोग करते हैं। वो स्वरूप पाने के लिए साधन भी है, उसका भी परिचय देता है। सो सब शब्दों का ये क्रिया और साधन परंतु लिस्ट कहाँ है? आई मीन डिक्शनरी इज नॉट लिस्ट, वेयर हाउ टू लर्न? बोलता हूँ, इस बार की कुछ प्रश्न है। हाँ। अब क्रिया और साधन से पद बना बोला, परंतु क्रिया ही अनंत है, क्रिया अनलिमिटेड क्रिया है। क्रिया को हम गणना नहीं कर सकते हैं और क्रिया का साधन भी अनलिमिटेड है। दोनों अनलिमिटेड है। कैसा सभी क्रिया को जान सकते हैं हम? कैसा सभी साधन को जान सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा समस्या है। उसके भी उत्तर दिया है व्याकरणकार ने। जब भी अनंत क्रिया है, सभी क्रिया को केवल 2000 क्रिया में बांधा है। 2000 क्रिया का बांधा है, संपूर्ण अंतर्भाव किया है। कैसा? उदाहरण के लिए बोलता हूं, पचती, पकाना, पकाने वाला ये क्रिया है। हाँ, कुकिंग। हाँ, पकाने के लिए जो जो क्रिया करना चाहिए वो सभी क्रिया को जोड़कर पकाने वाला क्रिया एक ऐसा किया है। पकाने के लिए चुल्ली ज्वलन करना है, पानी डालना है, उधर आहार धान्य डालना है, उधर जल डालना है, उसको बहुत ऐसा ऐसा वैसा करना है। पीठ से कुकिंग हो ऐसा ऐसा पकाने के लिए जो जो क्रिया करते हैं उस सभी क्रिया को जोड़कर पकाने वाला क्रिया ऐसा एक क्रिया किया। ऐसा ही खेलने वाला क्रिया। खेलने के लिए बॉल चाहिए, बॉल को फेंकना चाहिए, बैट से ताड़ना चाहिए, फील्डिंग करना, सब कुछ है। ये सब कुछ क्रिया को जोड़कर खेलने वाला क्रिया ऐसा एक क्रिया किया है। ऐसा अनेक क्रिया को जोड़कर ये एक क्रिया कर 2000 क्रिया में सभी क्रिया को अंतर्भाव किया है, सभी क्रिया को बांधा है। आप जो जो क्रिया कल्पना करते हैं ये सभी क्रिया ये 2000 क्रिया में आता है। इसको छोड़कर अन्य क्रिया का कल्पना भी हम नहीं कर सकते, ऐसा बांधा है। ऐसा बांधा है क्रिया को, बहुत बहुत सब बड़ा बड़ा क्रिया को एक क्रिया में लाकर एक क्रिया कर केवल 2000 क्रिया, इसका नाम है धातु। 2000 धातु, 2000 धातु में सभी अनंत क्रिया को जोड़ दिया है, बांधा है। ऐसा ने जैसा बोला वैसा। खाने वाला क्रिया में बहुत क्रिया है तो उसको जोड़कर एक क्रिया किया। खेलने वाला और स्विमिंग करना,
सेविंग करने वाला, ऐसा वैरायटी 2000 क्रिया में सभी अनंत क्रिया को जोड़ दिया है। जो जो आप कल्पना करते हैं वो इधर में आता है, इस 2000 क्रिया में आता है। इसको छोड़कर आप अन्य क्रिया का कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही क्रिया का साधन भी बांधा है। ऐसा क्रिया का साधन भी अनंत है, इसको 6 वैरायटी में बांधा है। जैसा अनंत क्रिया को 2000 वैरायटी क्रिया में बांधा है, वैसा ही अनंत क्रिया साधन को 6 वैरायटी में बांधा है। जैसा क्रिया होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्रिया करने वाला होना चाहिए, और किधर क्रिया होता हो उस क्रिया होने वाला वस्तु या व्यक्ति प्रदेश होना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और चेंज होना चाहिए। क्रिया का मतलब ही चेंज, चेंज के बिना क्रिया नहीं हो सकता है, इसलिए चेंज होना चाहिए। और क्रिया को करने के लिए बेस होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, प्लेटफॉर्म के बिना क्रिया नहीं होता है। और एक रीजन होना चाहिए, रीजन के बिना रूल्स क्रिया होना चाहिए ना, रूल्स होना चाहिए ना। रूल्स तो सभी क्रिया में होता है, परंतु क्रिया होने के लिए क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाले के बिना क्रिया नहीं होता है। ओके ओके, हाँ। और इधर क्रिया होना चाहिए, वो प्लेस या वस्तु व्यक्ति होना चाहिए, वो नहीं होता है तो क्रिया नहीं होता है। और इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इसको बोलता है कर्तृ। क्रिया करने वाले के क्या बोलते हैं, कर्तृ साधन। जी किधर क्रिया होता है उसको बोलता है कर्म साधन। तो क्रिया का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ना उसको कारण साधन ऐसा बोलते हैं। और जो क्रिया का मतलब भी चेंज होना, चेंज होने के बिना क्रिया नहीं होता है, और चेंज को बोलता है अपादान साधन। अपादान, अपादान। और क्रिया होने के लिए प्लेटफॉर्म बेस होना चाहिए, उसको बोलते हैं अधिकरण साधन। ये सभी क्रिया में होना चाहिए। रूल्स तो प्रति प्रति क्रिया में चेंज होता है, परंतु सभी क्रिया में मस्ट एंड शुड ये सब कुछ होना चाहिए। और एक रीजन, रीजन के बिना, इंस्ट्रूमेंट के बिना, क्रिया करने वाले के बिना, और किधर क्रिया हो वो नहीं हो तो, और चेंज के बिना, प्लेटफॉर्म के बिना, रीजन के बिना क्रिया नहीं हो सकता है। रीजन संस्कृत सभी में क्या है? शुड होना चाहिए, परंतु रूल्स तो प्रति प्रतिक्रिया में चेंज होता है। एक तरीके के क्रिया में एक रूल्स होता है, अन्य तरीका का क्रिया में अन्य रूल्स होता है। ऐसा रूल्स तो प्रतिक्रिया में अलग अलग होता है, परंतु सभी क्रिया में ये मस्ट एंड शुड होना चाहिए। जो क्रिया करने वाला होना चाहिए, किधर क्रिया हो वो होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और चेंज होना चाहिए। क्रिया का मतलब ही चेंज है। और प्लेटफॉर्म होना चाहिए बेस, और रीजन होना चाहिए। ये छह के बिना क्रिया कभी किधर भी नहीं हो सकता। ये रीजन लास्ट एक साधन है ना रीजन, वो रीजन संस्कृत में क्या है? हेतु। हेतु, रीजन हेतु, हेतु, हेतु साधन। और प्लेटफॉर्म को बोलता है अधिकरण। ओके ओके। जैसा उदाहरण बोलता हूँ, हेतु, हेतु मीनिंग रीजन है क्या? रीजन, हेतु हेतु, का मतलब, हेतु कारण, रीजन। क्रिया होने के लिए कारण क्या है, कारण भी ओके। होना चाहिए, और और क्या हो वो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और चेंज होना ही नहीं चाहिए। ओके। इसके बिना क्रिया नहीं हो सकता है। ऐसा क्रिया साधन को बांधा है। क्रिया को 2000 क्रिया में, सभी अनंत क्रिया को बांधा है 2000 वैरायटी क्रिया में। ऐसा ही अनंत क्रिया साधन को 6 वैरायटी क्रिया साधन में बांधा है। कर्तृ कर्म कारण संप्रदा अपादान अधिकरण है। ओके। ऐसा
ये पदों का स्वरूप अभी बहुत कुछ बोलना है। पदों में प्रधान से 3 विधि है। कुछ पद क्रिया को प्रधान से बोलता है, साधन को गौण तरीके से बोलता है। इसको क्रियापद से, जैसा पठति, लिखति, पश्यति, क्रीडति, ऐसा। इसका क्रिया को प्रधान बोलता है, तो क्रिया साधन, क्रिया करने वाला, इसको गौण तरीके से बोलता है। परंतु दोनों होता है, क्रिया साधन दोनों ही होता ही होता है। लक्षण शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो वो अद्भुत नहीं होता है। और कुछ पदों में साधन को प्रधान से बोलता है, क्रिया को गौण तरीके से, उसको नाम पद बोलते हैं। जैसा राम कृष्ण, इधर राम में रमण क्रिया को गौण रूप से बोलता है, जो रमण करने वाला व्यक्ति है तो प्रधान से बोलता है। इसलिए साधन को प्रधान बोलने वाला पद, क्रिया को प्रधान बोलने वाला पद, और क्रिया को साधन जैसा साधन बनाकर बोलने वाला पद। जैसा दृष्टः, दृष्टः वो दर्शन क्रिया को बोल रहा है, जिसको वो देखा उसको भी बोल रहा है, जिसको वो देखा उसको भी बोल रहा है। वो जिसको देखा उसको प्रधान रूप से बोल रहा है, देखने वाला क्रिया को गौण रूप से बोल रहा है। देखने वाला क्रिया को गौण रूप से बोलकर जिसको देखा उसको प्रधान से बोल रहा है, जिसको देखा उस पर समट कर एक कर बोल रहा है। ओके। देखने वाला क्रिया को जिस एक ही एक ही भाव कर बोल रहा है, ये एक तरीका है, इसको कृदंत बोलते हैं। जो को साधन में एक कर बोलना वो कृदंत होता है। बहुत बड़ा विशेष है, इसको बहुत बड़े तरीके से विवरण करना चाहिए। अस्तु श्वः कुर्मः अद्य समापयामः। हिंदी में किया, मेरा इच्छा संस्कृत में करने का इच्छा है, आपको समझ में आया इस कारण से हिंदी में बोला, परंतु 1-2 दिन हिंदी में बोलता हूँ। आज में संस्कृत ही श्रवण होना चाहिए। जब भी संस्कृत आता है तो हिंदी आता है। जी हाँ, मेरे को हिंदी थोड़ा आता है। इट इज नॉट वेरी गुड ऑल्सो, बट संस्कृत स्लोली आता है मेरे को। ग्रामर हॉरिबल है मुझे, बट या ओके। शुक्रिया और शुभम करिए। कल कितने बजे मैं व्हाट्सएप करूँगा, क्या टाइमिंग है? व्हाट्सएप यही सूटेबल टाइम है, 10:30 है ना। सूटेबल टाइम में करिए, कल करते हैं ना सर। हाँ, तो कैसा था पाठ, कैसा था? सॉरी, पाठ कैसा था? पाठ बहुत अच्छा है। मेरे को ये ग्रामर सीखने के लिए एक लाइफ टाइम होना चाहिए। और ग्रामर का इसको आप पता करते हैं तो सभी पदों का अर्थ और सभी पदों का निर्वचन आप कर सकते हैं। सभी पदों में क्रिया और साधन होना चाहिए। क्या करें, वो 2000 क्रिया का एक पाठ्य पुस्तक है, मैं आपको भेजता हूँ उधर। वो उसको बयान करते तो रिकॉर्ड कर भेजता हूँ, उसको आप बयान करते तो सभी पदों का अर्थ आप स्वयं निकाल सकते हैं। ओके, प्लीज वो पुस्तक है ना, या धातु पाठ उधर भी लगता है। ओके। धातु पाठ, पाणिनीय धातु पाठ। ओके, ऑथर का नाम? ऑथर क्या है ना, बाद में धातु पाठ बोलते हैं तो देते हैं वो। ओके। और सभी व्याकरण पुस्तक में भी व्याकरण कौमुदी व्याकरण, पाणिनीय कौमुदी व्याकरण पुस्तक वो रहता है।
अलग से भी धातु पाठ पुस्तक है। व्याकरण पुस्तक में ही अंत में वो धातु पाठ का पुस्तक भी होता है। जी हाँ। आप फर्स्ट ग्रामर तो स्टार्ट करके मेरे को आदित्य हृदय व्हेन टू डू, यू प्लीज टेल मी। आदित्य हृदय का प्रथम पद का अर्थ निर्वचन, उसका अर्थ क्या है, ये सब कुछ मैं बोलता हूँ। हाँ करेक्ट। जी हाँ सर, कल मिलेगा। शुभम। मंगलानि भवन्तु। थैंक यू गुरुजी। और अन्य लोग चाहते हैं तो उधर उनको भी बोलिए, उनको भी मेरा व्हाट्सएप और स्काइप नंबर दीजिए, उनको भी संपर्क करने के लिए बोलिए। मैं बहुत उत्साहित हूँ, सभी लोग जो चाहते हैं उन सभी लोगों को सिखाने के लिए। डेफिनेटली। आपका जो परिचित है आप तो है सब लोगों को। अस्तु, शुभम अस्तु। शुभम, थैंक यू गुरुजी। भवन्तु। शुभम।